गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे देशवासियों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवांजेलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है हर दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ। दैनिक वचन, बचना और बचाना में आज बहुत दिन के बाद हम वीडियो आए हैं और वीडियो द्वारा हम आज का वचन देखेंगे। आज रविवार 20 अक्टूबर 2024। आज का विषय हम देखेंगे, हम ईसाई हैं। ओके, और वचन लिया गया है फर्स्ट पतरस 2:24। आइए हम वचन पढ़ते हैं। वचन में इस प्रकार लिखा गया है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। वचन पढ़ाई सुनाए पे खुदावन आशीष करे। हम ईसाई हैं। हम ईसाई कैसे बन गए? हमें कौन ईसाई कहा? वी आर क्रिश्चियन, राइट? किसने हमें क्रिश्चियन कहा और हम क्यों क्रिश्चियन हैं? ये सब शब्द हम एक ईसाई का महत्वपूर्ण हम खोजे तो बहुत बड़ा है। एक क्रिश्चियन क्या है? एक क्रिश्चियन जब हम देखते हैं, देखिए हम सभी को मालूम है, लोग अभी का जो जिंदगी में हम क्या करते हैं, अपने ही मगन रहते हैं। हम संडे बोलने वाला ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं। हम चर्च में जाके बैठने वाले ईसाई हैं। बहुत सारे लोग घर में बैठने वाले ईसाई हैं। आज मैं उन सभी के बारे में बात नहीं कहना चाहूँगा। सभी का अपना अपना विश्वास है। आप सभी सही होंगे, आप सभी सही नहीं भी होंगे। मैं आज उसका जांच करने नहीं आया। मैं आज आप सभी को ये बोलना चाहूँ कि हम ईसाई हैं। आज हम जितने लोग बाइबल को पढ़ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, हम सभी एक विश्वासी हैं, चुने हुए व्यक्ति हैं। हम करोड़ों के बीच में हमें चुना गया है बोल के कहता है। क्यों हम ईसाई बने? हम इसीलिए ईसाई बने क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। दैट मीन्स उसको उद्धारकर्ता मानना, दैट मीन्स यू आर गिविंग एवरीथिंग टू गॉड। प्रभु को हमने सब कुछ दिया है। प्रभु ने हमें जो भी आज दिया है उसको हम कहते हैं, लॉर्ड आई एक्सेप्ट दैट वन एंड देन आई एम विथ यू, राइट? और उसने कहा, देखो उसने हमारे लिए अपना शरीर को दिया, अपना लहू बहाया ताकि हम उसके साथ जी सके, उसके साथ पवित्र बंधन में बांध सके, राइट? फिर उसके बाद धार्मिकता के जीवन अच्छी तरीके से बिता सके। माफ करिएगा। आज हम देखेंगे धार्मिकता। अब धार्मिकता क्या है? ये वचन है। वचन को पढ़ने वाले तो आपको बहुत मिलेगा, वह वचन में चलने वाले बहुत कम हैं। यदि सच्ची बात कहें तो वचन में चलने वाले बहुत होगा, वचन को पढ़ने वाले बहुत होगा, पर वचन में चलने वाले बहुत कम होगा। आज का वचन हम यही देख रहे थे कि धार्मिकता में हम जिएंगे कह के आज का वचन कहता है। धार्मिकता में जीना क्या है? आप सही जीवन जीना, ईसाई जीवन जीना, बाइबल को पढ़ते हुए, दुआ में रहते हुए। देखिए हम चमड़ी में बने हुए लोग हैं, हमसे बहुत सारे समय पे पाप होता है। हम जो देखते हैं उसमें से पाप होता है। हम जो बोलते हैं, हमारा बोली चाली से पाप होता है। हम जो चलते हैं उससे पाप हो जाता है। बहुत सारे समय पे हम अपने दोस्तों के बीच में पाप कर लेते हैं। हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, वो एक पाप हो जाता है। सो हमारे जीवन में पाप का एक ईसाई होने के कारण हमारे जीवन में पाप क्या है, एक परीक्षा के रूप में आते रहता है। उससे हमें कैसे जीतना है, उससे हमें कैसे निकलना है, हमें जानना बहुत जरूरी है। यदि वो चीज़ से हम निकलेंगे तो हम धार्मिकता की ओर बढ़ेंगे। धार्मिकता ऐसे ही नहीं होता। या अब मैं कह दूं कि मैं धार्मिक इंसान हूँ बोल के तो धार्मिक नहीं बनते हैं हम। वैसे धार्मिक बनना, दैट मीन्स धार्मिकता में जीना, वचन में जीना, उसे हम धार्मिकता कहेंगे। धार्मिकता में जीना इतना आसान नहीं है। उसके मार खाने से हम क्या हुए? चंगे हुए हैं। वो हमारे लिए मार खाया। वो 2024 साल पहले वो मारा गया हमारे पापों के लिए। आज हम उसके द्वारा
जीवन हम बिता रहे हैं, धार्मिकता का जीवन बिता रहे हैं, चंगाई का जीवन बिता रहे हैं, राइट। हमारे जीवन में आप पाप नहीं है बोल के हम कहते हैं, पर चमड़ी में होने के कारण हमारे जीवन से हर एक दिन हर एक समय पे हम गलत सोचते हैं, वो पाप है। यदि हम एक सुई का दाना भी बिना पूछे हुए किसी से उठाते हैं, वो भी एक पाप है कह के कहता है। हर एक चीज गलत सोचना पाप है, गलत बोलना पाप है। सो पाप से भरा जीवन है हमारा। ये जो जीवन हम लेके आए हैं 60-70 ईयर्स का जो जीवन है, इसमें हर एक समय हमसे पाप होता है। अब ये पाप से कैसे निकले? हम एक ही उपाय है, धार्मिकता का जीवन जीना हमें जरूरी है। अब धार्मिकता का जीवन कैसे जिए? दुआ करें, प्रार्थना करें, कोशिश करें कि जितना समय हो सके हम वचन को मनन करते हुए, वचन को याद रखते हुए अपना जीवन को बिताएं। हम इंसान हैं, हमसे गलती हो जाता है बहुत सारे समय पे, पर ये गलती को हम किस तरीक़ा से प्रभु के सामने लेके आते हैं। बहुत सारे समय पे हम क्या करते हैं, गलती करते हुए शैतान क्या चाहता है, हम गलती करके प्रभु से दूर हो जाएं। और बहुत सारे समय पे ये होता है और शैतान जीत भी जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें गलती जब हम करते हैं जाने बूझ के तो हम ना करें बोल के मैं यही कहना चाहूँगा। पर हमसे बहुत सारे समय पे जाने बूझे अनजान में जब हो जाता है हमसे गलती, हम नहीं जानते हुए हम गलती कर लेते हैं, तो हमें वो सब गलतियों को खुदावन के पास लेके आना चाहिए। और बहुत सारे समय पे हम गुस्से में बहुत कुछ कर देते हैं, गुस्से में बहुत काम कर लेते हैं, तो उसके लिए भी खुदावन के पास लेके आना ज़रूरी है। खुदावन का वचन कहता है गुस्सा करना ठीक है, पर गुस्सा करते हुए पाप मत करो, राइट। सो आज का वचन हमें ये सिखाता है कि धार्मिकता में जीना जरूरी है। पाप रहित जीवन बिताना अच्छा बात नहीं है, पाप छोड़ के हमें जीवन बिताना है। खुदावन हमें जीवन देता है, राइट। सो आज मैं आप सभी को यही उत्साह का वचन आपको यही देना चाहूँगा। हम चुने हुए व्यक्ति हैं, हम पाप में अभी नहीं हैं बोल के मैं नहीं कह सकता हूँ। हम चमड़ी में बने हुए लोग हैं, हम हर एक समय पाप करते हैं, हर एक समय हमारा सोच गलत होता है। गुस्सा में हम बहुत सारे लोगों से झगड़ा कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत हो जाता है, लेकिन उससे हम कैसे निकलें, राइट। उससे हमें कैसे निकलना है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी निकलने के लिए हम दुआ कर सकते हैं, खुदावन का कलाम पढ़ सकते हैं और खुदावन से माफ़ी मांगें, खुदावन के पास जाएं। वो हमें अपनी बाहें फैलाते हुए बुलाने के लिए तैयार है। क्या आप खुदावन के पास जाना चाहते हैं तो दुआ करें, खुदावन से बात करें। खुदावन हमें माफ़ी दे सकता है क्योंकि उसने कहा है माफ़ करना, हमें कहता है कि वो माफ़ करो तो हमारा पाप भी माफ़ किया जाएगा, राइट। सो इसीलिए हमें आज इंसानियत होने के नाते आज मैं आप सभी का सामने यही कहता हूँ, हम धार्मिकता के लिए चुने गए हैं, ना कि ये दुनिया के लिए। हमें खुदावन को प्लीज़ करना है, ना कि इस दुनिया के लोगों को। आज मैं वचन कह रहा हूँ, इस वचन द्वारा बहुत सारे लोगों को चोट लग सकता है, लेकिन ये सत्य बात है। हमें धार्मिकता के लिए चुना गया है। मैं आज आपसे कुछ मुझे नहीं चाहिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से, खुदावन का कलाम पढ़िए, दुआ करिए। हमसे गलती हो जाता है, हमें वचन पे आइए, दुआ करिए और गलतियों को खुदावन के पास लेके आइए और खुदावन उसे आशीष करेगा। जब खुदावन उसे आशीष करेगा, खुदावन माफ़ करेगा और आप भी किसी को माफ़ करें। देखिए एक कहावत था, एक मालिक को पैसा उधार देना था, तो उसका मालिक आता है बहुत सारे समय पर उधार मांगता है, तो वो अपना प्रॉब्लम कहते हुए बोलता है कि मेरा पास पैसा नहीं है, अब मैं ये उधार नहीं दे सकता हूँ, मेरे को समय दीजिए। और तो मालिक क्या कहता है, बोलता है कि तेरा उधार माफ़ हुआ, नहीं देने से होगा। अब जो इंसान को माफ़ी दिया गया था वो भी किसी से मिलना था, तो वो क्या करता है, उसको भी वो पैसा मांगता है और नहीं देने पे वो मारता है उसको। वो बहुत सारा कुछ होता है उनके बीच में। और उसके बाद ये कहानी जो है, ये बोलता है कि माफ़ नहीं करूँगा, पैसा चाहिए मेरे को, ये सब बोल के बहुत धमकी उमकी मिलता है। तो ये कहानी वो पहले वाला मालिक को मालूम चलता है, जिसने वो दूसरे वाला मालिक को माफ़ किया था। तो अब वो पहला वाला मालिक बोलता है कि ठीक है, तुम उसको परेशानी कर रहा है, अब तू मेरा भी पैसा देगा, राइट। तो उसका भी हिसाब फिर करने लगा। सो ये कहानी का तात्पर्य ये है, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि जब आपका पाप क्षमा हुआ है तो जब आपने किसी को क्षमा किया तो आपका भी क्षमा होगा। ऐसा ना कि आपका क्षमा हो गया और आप किसी को क्षमा ही नहीं कर रहे, दैट्स वेरी बैड। हमें वो नहीं करना है। खुदावन कहता है कि
क्षमा करो तो आप तेरा पाप भी क्षमा किया जाएगा। आमीन। सो इसी तरीक़ा से हम धार्मिकता के और बढ़ सकते हैं और खुदावन हम सभी को आशीष करें। आज का दिन हम यही आशा करते हैं कि आपका अच्छा जाए। खुदावन आप सभी को आशीष करें। आइए अब छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं दिनों समय के लिए आपने जो हमें दिया। आज हम वचन पढ़ रहे थे खुदावन कि हम एक पापी इंसान थे, हमारे पापों के लिए आपने मरा और अब हम पापों में नहीं दे रहे हैं, हमें नया जीवन मिला है। अब इस जीवन में हमें जीना है, धार्मिकता की ओर हमें जीना है। हमारे जितने भी पाप के द्वारा आपके मार खाने से हम चंगे हुए हैं बोल के आज का शब्द जो कह रहा है खुदावन, इससे हम आशीषित हुए हैं। आपको धन्यवाद देते हैं ये शब्द के लिए। और आज हम आपसे दुआ करना चाहते हैं खुदावन, जितने लोग अपने लिए दुआ कर रहे हैं सभी का साथ रह के उनका दुआ को सुन और उत्तर दे बोल के ये छोटी सी प्रार्थना आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। और आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आज जितने लोग अपने सेवकाई में जा रहे हैं, आज मंडली में अपने अपने लोगों से मिलने जा रहे हैं, सेवकाई के लिए जा रहे हैं, सभी का हृदय को परिवर्तन कर दे, सभी का हृदय अच्छा होके सभी अच्छी तरीक़ा से आपका सेवा करने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं खुदावन। आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन उस समय के लिए आपने जो हमें दिया खुदावन। ये छोटी सी प्रार्थना हमें प्रेम करने वाले यीशु के उच्च में पवित्र नाम पे मांगते हैं, आमीन। खुदावन आपको आशीष किया है, खुदावन आपको आशीष कर रहा है। खुदावन आपको आज आशीष करना चाहता है। यदि आज आशीष लेना चाहते हैं तो खुदावन से दुआ करिए, खुदावन के साथ हमेशा रहिए। खुदावन आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय मसीह की धन्यवाद। खुदावन आप सभी को आशीष करे। खुदावन आप सभी को आशीष करे। आप सभी का दिन आज का अच्छा जाए। खुदावन आप सभी का परिवार को उन्नति में लेके आए, आपको उन्नति में लेके जाएं। आपका जीवन अच्छा हो। खुदावन के साथ बढ़ते रहिए, धार्मिकता का जीवन जिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, खुदावन का नाम को ऊंचा करिए। खुदावन आप सभी को आशीष करे। आप सभी का दिन अच्छा हो। जय मसीह की धन्यवाद।